आज हम बात करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में आपको बता दूं कि एक जेन ऑस्टन का बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस नोवेल है। ठीक है, तो ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसका मतलब है, प्राइड मतलब गर्व और प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्व अवधारणा। जैसे कोई हम पूर्व अवधारणा बना लेते हैं ना, उसी के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्राइड एंड प्रेजुडिस में कौन कौन इसमें हैं, कौन कौन इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाएंगे, कौन इसके हीरो हैं, कौन हीरोइन है। तो उनके बारे में पहले जान लीजिए। एक लॉन्गवॉर्न नाम का गांव है, ठीक है, और एक नीदरफील्ड नाम का गांव है। ठीक है, नीदरफील्ड पार्क। ठीक है, लॉन्गवॉर्न में जो है एक बेनेट फैमिली रहती है, जिसके हेड हैं मिस्टर बेनेट और उनकी वाइफ है मिसेस बेनेट। ठीक है, उनकी बड़ी बेटी का नाम है जेन, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, एलिजाबेथ उसकी जो दूसरी बड़ी बेटी है, वो बहुत ज़्यादा होशियार है, लेकिन सुंदर जेन से कम है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको तीन और जो है नाम मिलेंगे। एक है आपकी मैरी, ठीक है, एक उससे छोटी है जिसका लड़की का नाम है क्या, कैथरीन, और उसके बाद लीडिया। ठीक है, कैथरीन को आप किट्टी भी नाम जानते हैं, क्या नाम से जान सकते हैं, किट्टी। ठीक है, तो ये पांच बेटियां हैं इनकी। ठीक है, लीडिया जो है सबसे चंचल स्वभाव की लड़की है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव की लड़की है, सबसे छोटी बेटी है, चूँकि इसका जो लाड़ प्यार जो है ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नीदरफील्ड पार्क की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक गांव है। यहाँ पे कुछ अमीर लोग आए हैं, कहाँ से, लंदन से। ठीक है, उसमें चार्ल्स बिंगले हैं जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 1 लाख पाउंड के जो हैं मालिक हैं ये, और मिसेस हर्स्ट जो हैं, और एक मिसेस कैरोलाइन हैं। ये बिंगले की दो बहनें हैं। दो बहनों में जो पहली बहन हर्स्ट है, इसकी शादी हो चुकी है, कैरोलाइन अभी अनमैरिड है। इनका एक फ्रेंड है, बिंगले का एक फ्रेंड है, फिट्स विलियम डार्सी नाम है इसका। ठीक है, और इसका जो घर है पेम्बरले हाउस है, लंदन में पेम्बरले हाउस की जगह पे इसका घर है। इनकी एक बहन है, बहन का नाम है जॉर्जियाना, ध्यान रखिएगा, फिट्स विलियम डार्सी की बहन का नाम है जॉर्जियाना। और एक आर्मी मैन की भी चर्चा होती है यहाँ पे। वो आर्मी मैन कौन है, विकेम। ठीक है, ये आर्मी में ऑफिसर है। ठीक है, विकेम। और मैं कुछ आपको बता दूं कि एक जहां नीदरफील्ड पार्क है, वहीं बगल में एक फैमिली और रहती है, लुकास फैमिली। उनकी जो लुकास, मिस्टर लुकास हैं, उनकी जो बेटी है उसका नाम है चार्लोट। ठीक है, इनकी बात होगी आगे, आगे इनकी भी बात होगी, जैसे जैसे बात होगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, वो लॉन्गवॉर्न नामक एक गांव से स्टार्ट होती है जहाँ पर मिस्टर बेनेट हैं और मिसेस बेनेट। तो मिसेस बेनेट से स्टार्ट होती है शिकायत आपकी स्टोरी। तो मिसेस बेनेट बड़े ही एक्साइटेड मूड में आती हैं मिस्टर बेनेट के पास और बोलती हैं कि हमारे बगल वाले गांव में एक बहुत ही अमीर लड़का आया हुआ है, क्यों ना उससे हम अपनी बेटियों की शादी, किसी न एक बेटी की शादी उससे क्या कर दें, हम करा दें। ठीक है, तो ऐसा मिसेस बेनेट बोलती हैं। जैसे हर एक क्या होता है, मम्मी का एक स्वभाव होता है कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो एक्साइटेड है, और करोड़पति लड़का मिल जाए, बड़ा लड़का मिल जाए, अमीर लड़का मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट से बोलती हैं। तो मिस्टर बेनेट बोलते हैं बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। तो मिस्टर बेनेट जो हैं, वो जो है चार्ल्स बिंगले से मिलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लड़की को डायरेक्ट मिला नहीं सकते, पहले की बात थी, तो ये सोचे कि पहले मैं जाके मिलता हूँ, अगर होगा करने लायक तो फिर मैं बात करूँगा। तो इनको लड़का अच्छा लगता है। अब ये लड़का से लड़की को मिलवाना चाहते हैं, चार्ल्स बिंगले से जेन को मिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। एक मेला लगने वाला है, मेला मतलब होता है वॉल, वहाँ पे एक वॉल नाम का मेला लगने वाला है, ध्यान रखिएगा, 2 मिनट। ठीक है, तो वहाँ पे एक वॉल नाम का मेला लगने वाला है, और उस मेले की मैं आपको बात बता दूँ, वहाँ पे जो है वॉल नाम का एक मेला लगने वाला है। वहाँ पे क्या होने वाला है कि मतलब सभी अजनबी लोग आके मिलते हैं, और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे मेले पे जो है ये सभी अपने जो है बेटियों को भेजते हैं, खुद भी जाते हैं, बहुत अनेक अजनबी लोग भी आते हैं, और ये फैमिली जो है, इनके मित्र वगैरह सब आते हैं। तो वहाँ पे डार्सी जो ये है आपका क्या नाम है, विंगले को जो है जेन बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो सुंदर लड़की थी। तो चार्ल्स बिंगले जो है जेन के साथ डांस करता है, पूछता है, और दोनों लोग डांस करते हैं। अच्छा, डांस करते करते जो है बिंगले जो है अपने दोस्त डार्सी को, ये जो डर्सी है ना, डर्सी को बोलता है तुम भी यार डांस कर लो जेन की छोटी बहन अलीजा के साथ। तो
जो डार्सी है ना थोड़ा प्राउडी टाइप का आदमी है, मतलब अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करता, वैसे है अच्छा आदमी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया है इसको कि जैसे थोड़ा प्राउडी आदमी है। तो वो बोलता है नहीं यार तुम कर लो, मुझे नहीं करना, और वैसे भी एलिजा इतनी सुंदर नहीं है, मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा फिर ये डार्सी बोलता है। ये बात एलिजा सुन लेती है और एलिजा को ये लगता है कि डार्सी जो है बहुत ज़्यादा प्राउडी आदमी है, बहुत ज़्यादा घमंडी आदमी है। ठीक है, चलिए ये बात ख़त्म होती है और ये मेला ख़त्म होता है और उसके बाद सब घर आ जाते हैं। तो मिसेस बेनेट को एक सुकून तो रहता है, कम से कम चार्ल्स बिंगले के साथ मेरी एक बेटी तो पसंद आई उसको, जेन, उसकी शादी तो होगी। ठीक है, इतने में अब क्या होता है कि मतलब ये दोनों जो चार्ल्स बिंगले और जेन है, इन दोनों को जो है एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इसमें अब यह है कि कुछ दिन बाद ये जो कैरोलाइन है और हर्स्ट जो बिंगले की सिस्टर हैं, ये जो है बेनेट फैमिली के पास घूमने आती हैं। क्यों घूमने आती हैं? क्योंकि भैया इनके भैया को जो है ना जेन जो है पसंद आ गई है। अब जेन पसंद आ गई है तो भाभी भाभी करते हुए ये आती हैं, चाय वाय पीती हैं और चली जाती हैं। एक दिन लेटर लिखती हैं कैरोलाइन और हर्स्ट, किसको? कैरोलाइन लिखती है, ठीक है, ये हर्स्ट ज़्यादा मतलब नहीं रखती। कैरोलाइन लेटर लिखती है, जेन को इनवाइट करती है कि जेन आओ हमारे घर आओ। कहाँ? नीदरफील्ड पार्क आओ। तो ये लोग जाती हैं नीदरफील्ड पार्क। कौन कौन? केवल जेन जाती है शुरू में, ठीक है। और वहाँ पे जाते जाते क्या होता है कि बरसात होती है, तो बरसात में वो भीग जाती है जेन। तो वहाँ जैसे ही पहुँचती है नीदरफील्ड पार्क, तो कुछ दिन मतलब थोड़ी देर बाद वो बीमार हो जाती है। अब बीमार हो जाती है तो सूचना किसको न्यूज़ मिलती है? एलिजाबेथ को। तो एलिजाबेथ फिर जो है जेन की सेवा करने के लिए कहाँ जाती है? जेन के पास जाती है एलिजाबेथ, ठीक है। अब वहाँ पे देखती है, जब एलिजाबेथ जाती है तो वो भी 3 मील दूर जाती है, 3 मील पैदल चल के जाती है। और जब 3 मील पैदल चल के जाती है तो वो भी बीमार हो जाती है, ठीक है। मतलब बीमार नहीं हो जाती, थोड़ा सा गंदी हो जाती है, जैसे कीचड़ में, धूल मिट्टी में, कीचड़ में हो जाती है। तो वहाँ की जो इनकी बहनें हैं, बिंगले सिस्टर जो हैं आपके, हर्स्ट और कैरोलाइन, वो उससे थोड़ा सा घृणा करती हैं, थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखती हैं, ठीक है। अब जेन की तबीयत ठीक नहीं होती तो एलिजाबेथ जो है अपनी मम्मी को सूचना देती है कि जेन की तबीयत ठीक नहीं हो रही, आप भी आ जाओ। तो क्या होता है कि जेन की जो मम्मी हैं लीडिया को लेकर पहुंच जाती हैं कहाँ पे? बिंगले हाउस। बिंगले हाउस मतलब नेदरफील्ड पार्क। नेदरफील्ड पार्क जब पहुंच जाती हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे इनकी तबीयत ठीक होने लगती है। तो इतने में लीडिया बोलती है कि बिंगले से कि आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला था ना? तो बिंगले ने बोला था हाँ मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो बिंगले एक क्या है, पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। बिंगले एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें जो है बिंगले जो हैं अपने जेन के साथ डांस करते हैं, कि जो जिसको पसंद था उसके साथ डांस करते हैं। इतने में जो डार्सी है, डार्सी ने एलिजाबेथ को, एक बार आपको ध्यान होगा मैंने अभी बताया था कि एलिजाबेथ को मना कर दिया था डांस करने के लिए, लेकिन डार्सी की जो फीलिंग है ना अब एलिजाबेथ के लिए धीरे धीरे क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो डार्सी एलिजाबेथ से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तो एलिजाबेथ को वो वाली बात याद आ जाती है, पुरानी वाली। तो एलिजाबेथ बोल देती है नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी। तो जब वो मना कर देती है तो डार्सी जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि मैंने पहली बार तो मना कर दिया था और दूसरी बार इससे पूछा तो ये मना कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक बात पहुँचती है। तो डार्सी बोलता है कि एलिजाबेथ तुम मुझे प्राउडी समझती हो, प्राइड समझती हो, तो मैं तो प्राइड हूँ, तुम ऐसा समझती हो, लेकिन तुम भी प्रेजुडाइज हो। तुम भी मेरे बारे में पहले जो एक धारणा बना ली हो ना, वही मुझसे सोचती रहती हो कि मैं उसी प्रकार का आदमी हूँ। प्रेजुडाइज रखती हो मतलब पूर्व धारणा तुम धारण करी हो कि मैं जो है बेकार आदमी हूँ, ठीक है। तो ये पूरी बातें ख़त्म होती हैं यहाँ पे, ठीक है, प्राइड प्रेजुडाइज वाली। अब ये जो फैमिली है ये क्या होती है, बेनेट और लीडिया जो है घर लौट आती हैं, लेकिन जेन एलिजाबेथ अभी भी रुकी हैं। अच्छा, तो ये लोग भी जाना चाहती हैं, लेकिन इसकी जो बेनेट की जो मदर हैं, मम्मी हैं, वो नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो यहाँ पे रुकेगी ना तो जो जेन है तो वो चार्ल्स बिंगले के साथ फिक्स है, और जो एलिजा है और एलिजा जो है डार्सी के साथ फिट हो जाएगी, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, ऐसा ये मम्मी इनकी चाहती हैं, ठीक है। तो एलिजा जो है लेटर लिखती है अपने मम्मी को कि मम्मी गाड़ी भेज दो, हम लोग भी आ जाएं घर। तो उसकी मम्मी मना कर देती हैं। बाद में धीरे से पहुंचती हैं ये लोग घर, जब तक में जेन की तबीयत ठीक हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है बिंगले को होती है कि बिंगले, चार्ल्स बिंगले जो है, इसको बहुत खुशी होती है कि जेन ठीक हो गई, मतलब उसकी वो शादी करने के लिए चाह रहा है उससे, ठीक है। अब ये घर लौट आती है, मतलब कहाँ पे? लॉन्गबॉर्न। सभी लोग अब आ गए लॉन्गबॉर्न। इसी बीच एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिस्टर कॉलिंस जो है ये पेशे से एक पादरी हैं,
और पादरी के साथ साथ इनका जो है, इनका जो बेनेट घर सिस्टर्स का जो घर है, बेनेट फैमिली का घर है, उसमें ये जो है इनकी प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं। जब चाहे तब ये जो है इनको निकाल सकते हैं इनके घर से, ठीक है, मतलब मालिक भी हैं उस घर के ये, ठीक है। तो यहाँ तक बात पहुँचती है। अब प्रॉपर्टी की बात हालांकि वो करने नहीं आए हैं, बस वो केवल एक चीज़ है जो मतलब आपको मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टी के भी वो मालिक हैं। अच्छा, वो जब से आए तब से वो क्या है, किसी न किसी ये बात कर रहे हैं कि हमारी एक लेडी कैथरीन है, उनकी बेटी लेडी कैथरीन, उनकी बेटी लेडी कैथरीन, उनकी बेटी, ऐसे ही जब से आए हैं तब से वो कर रहे हैं। हर चीज़ में लेडी कैथरीन और बेटी को उनको घुसा देते हैं जो लंदन में रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात करें तो सभी लोग इनकी बातों से पक चुके होते हैं। मतलब एक टाइप का मैं आपको बता दूं कि जेन ऑस्टन ने जो कॉलिंग्स को जोकर टाइप का आदमी बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे आया क्यों है? उसका उद्देश्य प्रॉपर्टी लेना नहीं था, उसका उद्देश्य था कि इन 5 बेटियों में किसी न किसी से क्या करना है, शादी करना है। ध्यान रखिएगा, ये हाउस बीच में आ गया, ये गलत है, ठीक है। 5 बेटियों में किसी न किसी बेटी से शादी करना है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, शादी की बात किससे करता है? जेन से बात करता है, ठीक है। जेन से बात करता है, जेन मना कर देती है, ठीक है। जेन मना कर देती है कि मैं तो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वही जेन ऑलरेडी किससे शादी करना चाहती है? बिंगले से, ठीक है। अब बची एलिजाबेथ और उसके नीचे वाली सिस्टर। तो यहाँ पे एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर विकहम, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मिस्टर विकहम, इसकी एंट्री होती है और इसकी जो बात होती है वो किससे बहुत होती है? एलिजाबेथ से बहुत बात होती है। अच्छा, एलिजाबेथ को लगता है कि ये जो विकहम है ये बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही शानदार आदमी है, आर्मी ऑफिसर भी है और अच्छा लुकिंग वाइज भी है। तो ये एलिजाबेथ जो है विकहम को बहुत अच्छे से जानने लगती है और इससे बात करने लगती है। फिर एक दिन बात होती है विकहम से, बिकम बताता है डार्सी के बारे में, कहीं से बात आई डार्सी के बारे में, तो डार्सी के बारे में बिकम बताता है, ठीक है। बिकम क्या बताता है डार्सी के बारे में? डार्सी जो है ना बहुत प्राउडी आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। इसने जो है ना, इसके पापा अच्छे आदमी थे। तो ये पूछती है एलिजाबेथ, तुम पापा को भी जानते थे? बोलते हैं हाँ, मेरे पापा जो है ना इसके पापा के यहाँ नौकरी करते थे। मेरे पापा जब इसके पापा जब एक्सपायर हुए तो उन्होंने मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो है डार्सी को भी दिया और इसको विकम को भी दिया, लेकिन डार्सी ने फिर विकम को प्रॉपर्टी नहीं दी जो इसके पापा ने उसको दी थी। मतलब कुल मिला के ये था कि डार्सी के फादर ने जो है विकम के फादर को भी क्या दिया था, कुछ प्रॉपर्टी दी थी जिसको डार्सी ने लौटाया नहीं। तो एलिजाबेथ जो है डार्सी को पहले तो प्राउडली समझती थी और ज़्यादा बेकार भी समझने लगी। अच्छा, इतने में बात आती है कॉलिंग्स की। कॉलिंग्स भी ये बात जानता है कि डार्सी की बात सुनता है, तो कॉलिंग्स वही बोलता है कि जो फिट्ज विलियम डार्सी है ना, ये जो है कैथरीन, जो लेडी कैथरीन है और उनकी डॉटर है, तो लेडी कैथरीन का ये भतीजा है और ये जो डॉटर है ना, अपनी डॉटर से कैथरीन जो है डार्सी की शादी करना चाहती हैं, ऐसी बात आती है। अच्छा, तो ये कुछ नई बात एलिजाबेथ को पता चलती हैं जो अभी तक एलिजाबेथ को पता नहीं थी। अब आगे की स्टोरी सुनिए, आगे क्या होता है। अब जो है एक लेटर आता है, वो कहाँ आता है लेटर? वो कैरोलाइन भेजती है जेन के पास और लेटर में लिखती है कि हम सभी लोग जो है अब लंदन जा रहे हैं और अब जो है जेन की शादी अब बिंगले से नहीं होगी। अब जो है जेन की शादी बिंगले से नहीं होगी, बिंगले की शादी बल्कि अब जो है डार्सी की बहन जॉर्जियाना से होगी, ठीक है। अच्छा, इतनी बात जब पता चलती है इनको लेटर के माध्यम से, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ये सब लोग जो है कहाँ चले जाते हैं? बैक टू लंदन चले जाते हैं। इतने में एक और करेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है मिस्टर और मिसेस गार्डनर। ये जो है इन बेटियों के जो है अंकल होते हैं, अंकल और आंटी होते हैं गार्डनर, ठीक है। अच्छा, तो जब ये वो आते हैं तो उनको सब ये चीज़ें पता चलती हैं, तो ये जो लड़कियां हैं ना, ये जो है अपनी पूरी बात जो है इनको बता देती हैं। तो अंकल आंटी बोलते हैं तो बस इतनी सी बात है, तो तुम भी चलो लंदन। तो ये जेन को जो है ना, जेन को लेकर के कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, क्योंकि लंदन ये लोग भी गए थे और इनको भी लंदन लेके जाके ये सोचा कि जेन को इनसे मिला दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो अंकल आंटी हैं उसमें से आंटी ये देख रही हैं कि एलिजाबेथ जो है वो बिकम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो उसने आंटी ने ये कहा कि एलिजा, तुम जिससे अट्रैक्ट हो रही है वो सही आदमी नहीं लग रहा। तो एलिजा भी बोलती है कि ठीक है आंटी, मैं ध्यान दूंगी, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी, ठीक है, मैं ध्यान दूंगी, ऐसा एलिजा बोलती है। अब आगे की स्टोरी देखिए।
अब जेन जो है लंदन पहुंच जाती है। अब जेन जो है लगातार संपर्क करने की कोशिश करती है किससे, चार्ल्स बिंगले से, लेकिन चार्ल्स बिंगले से वो संपर्क हो नहीं पाता क्योंकि बीच में जो उसकी बहन है हर्स्ट और कैरोलाइन, सबसे ज़्यादा ये कैरोलाइन जो है वो डिस्टर्ब करके रखती है। कैरोलाइन से के कारण जो है बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, डिस्टर्ब करके रखी हुई है। आगे चलते हैं। आगे जब होती है बात ऐसा, तो जो है एलिजाबेथ भी कहाँ पहुँच जाती है, लंदन, क्योंकि जेन सक्सेस नहीं हो पा रही थी अपने मिशन में। तो एलिजाबेथ भी जो है कहाँ पहुँच जाती है, लंदन पहुंच जाती है। जब लंदन पहुंच जाती है अपने अंकल आंटी गार्डनर के पास, तो एक दिन प्लान बनता है कि एलिजाबेथ सोचती है कि मैं अपनी जो एक फ्रेंड है चार्लोट, इससे मिलूं, ठीक है। ये चार्लोट जो है, मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि जो कॉलिंग्स है ना, कॉलिंग्स की जिससे जो है शादी होने वाली थी, जिससे जेन ने मना कर दिया, एलिजाबेथ ने मना कर दिया। तो जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है चार्लोट, इससे कॉलिंग्स शादी करके ये भी अब कहाँ आ गया है, लंदन आ गया है, लंदन में ही क्या है, रहने लगा है। तो एलिजाबेथ उससे मिलने जाती है, ठीक है, और मिलती है। उसके बाद एक और लेटर मिलता है लेडी कैथरीन का। लेडी कैथरीन जो है एलिजाबेथ, जेन, ठीक है, मिसेस और मिस्टर गार्डनर, इन सबको क्या है अपने यहाँ खाने पर, डिनर के लिए क्या करती हैं, इनवाइट करती हैं। वहाँ पर जैसे ही इनवाइट करती हैं, वहाँ पर जो है फिट्स विलियम डार्सी, जो डार्सी है, जो इस इस नॉवेल का हीरो है, वो भी वहाँ पे पहुँचता है। एलिजा जेन भी वहाँ पे पहुँचती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बात होती है, ठीक है। अब वहाँ पे एलिजा जो है वो डार्सी से अपना पूरी बात बताती है कि तुमने पता नहीं क्या क्या डिस्टर्ब किया, तुमने जेन से बिंगले को तुम लेकर के लंदन चले गए जिससे जेन की शादी ना होने पाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। अच्छा, एक चीज़ और था, यहाँ पे जो लेडी कैथरीन की बेटी है, वो फिट्स विलियम डार्सी से शादी की जो बात चल रही थी, तो वो भी यहाँ पे एलिजाबेथ ने देखा कि डार्सी जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है लेडी कैथरीन की बेटी से शादी करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बात किसको पता चलती है, एलिजाबेथ को पता चलती है। अब क्या हुआ कि एक दिन घर में अकेले थी एलिजाबेथ, उसी समय जो है आ गया कौन, डार्सी वहाँ पे। जब घर में डार्सी आ गया, तो डार्सी जो है एलिजाबेथ से बोलता है कि तुम्हारी फैमिली गरीब है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करने की इच्छा होती है, जिससे तुम अच्छे घर में पहुंच जाओ। तो फिर से एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है कि ये जो है ना गधा, कौन, डार्सी, ये कभी नहीं सुधरने वाला। क्यों नहीं सुधरने वाला, इसलिए सुधरने वाला कि ये हमेशा जो है प्राउडी आदमी है, वही घूम फिर के गरीबी की ये वो बात करने लगता है। तो एलिजाबेथ का मन छिन्न भिन्न हो जाता है, और एलिजाबेथ और गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण ही जो है जेन की जो है बिंगले के साथ शादी नहीं हो पाई, तुम्हारे कारण जो है जो ये विकहम है, विकहम को बहुत तुमने दुख दिया, उसकी प्रॉपर्टी तक तुम खा गए। डार्सी को इसने मतलब एलिजाबेथ ने खूब सुनाया, खूब सुनाया। डार्सी लेकिन कुछ नहीं बोला, वो घर चला गया। दूसरे दिन उसने एक लेटर बनाया, और किससे मिला, एलिजाबेथ से। तो एलिजाबेथ को उसने कुछ कहा नहीं, बस उस लेटर को दे दिया। उस लेटर में क्या लिखा था कि मैंने बिंगले को नहीं लंदन लेके आया, ना ही मैंने किसी चीज़ तरह की तुम लोगों की फैमिली पे इंटरफेयर करने की कोशिश की। और जिस तुम बेकहम की बात कर रही हो ना, वो बेकहम निहायती नालायक और एकदम बेकार लड़का है। क्यों, क्योंकि उसने पहले जब पिताजी एक्सपायर हुए तो उसने पूरा पैसा उड़ा दिया, जो उसके पास मनी थी वो उसने पूरा उड़ा दी, पूरा खर्च कर दिया। उसके बाद मेरे पास मांगने आता है पैसा उड़ाने के लिए, तो मैंने उसको नहीं दिया। और उसने यहाँ तक कि मुझे मेरी जो बहन है जॉर्जियाना, जब 15 साल की थी तो उसने उसको भगाने की भी कोशिश की। तो मैंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, जो है अपनी बहन की रेपुटेशन बचाने के लिए ना, मैंने क्या किया कि ये बात बाहर लीक नहीं की। तो ये सब नई बात जो है एलिजाबेथ को उसके लेटर के माध्यम से पता चली। तो एलिजाबेथ की फिर से फीलिंग जो है डार्सी के लिए क्या हुई, थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे स्टोरी में क्या होता है इसको देखते हैं। जब जब ये सब बातें पता चलती हैं, तो जेन जो है, एलिजाबेथ जो है अब जेन को बताना चाहती है, लेकिन वो सोचती है अभी नहीं बताऊं, जब घर पहुंच जाऊं, मतलब लॉन्ग वॉर्न पहुंच जाऊं तब बताऊं। तो जेन और एलिजा जो हैं अब वहां से लंदन से वापस आ जाती हैं, कहाँ, लॉन्ग वॉर्न। जब आ रही होती है तो रास्ते में इनको इनकी छोटी बहन कैथरीन, मतलब किट्टी, और लीडिया मिलती हैं। ये आर्मी ऑफिसर जो है, आर्मी ऑफिसर बिकम हो गया, और आर्मी ऑफिसर जितने भी आर्मी के लोग थे उनसे मिलकर लौट आ रही होती हैं, और घर आके बताती हैं कि हम आर्मी वालों के साथ, ये दोनों बताती हैं अपने मम्मी पापा से कि हम आर्मी वालों के साथ जो है ना पिकनिक पे जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे। तो पिकनिक पे जाएंगे तो इनकी जो ये बहनें हैं, ये इससे लीडिया से बड़ा दुखी रहती हैं, क्योंकि ये थोड़ा चंचल स्वभाव की है, किसी से भी बात करने लग जाती है, किसी मतलब थोड़ा सा बेकार नेचर की है लड़की। अब क्या हुआ
तो ये जो एलिजाबेथ है ये अपने पापा से जाके बताती है कि पापा ये लीडिया को समझाओ, ये तो कितनी बेवकूफ़ लड़की है, बताओ, बोल रही है कि आर्मी वालों के साथ पिकनिक मनाने जाएगी। तो ये जो फादर होते हैं थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल फादर होते हैं, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं, ये बोलते हैं तो जाने दो, गलती करेगी तो सीख जाएगी। मतलब ये मना नहीं कर रहे कि लीडिया को क्यों उसके साथ जाने दें, ठीक है। तो ये इस प्रकार के फादर थे, मतलब थोड़ा मतलब इररिस्पॉन्सिबल टाइप के फादर थे। अच्छा, यहाँ पे ये बात होती है। इसके बाद एलिजाबेथ भी छोड़ देती है इन सब चीज़ों को। आगे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब जो बात होती है वो एलिजाबेथ की बिकम से अगेन होती है, ठीक है। तो जब दोबारा बात होती है विकम के साथ एलिजाबेथ की, तो एलिजाबेथ पूरी सच्चाई जो डार्सी ने बताया था उसको बता देती है और बोलती है कि तुम्हें मैं अच्छा आदमी समझती हूँ, तुम तो निहायती गिरे हुए आदमी हो। इतनी बात कहकर विकम जो है, विकम चला जाता है, एलिजाबेथ अपने घर चली जाती है, ठीक है। आगे बात होती है, अब विकम जो है ना एलिजाबेथ से क्या हो चुका है, गुस्सा हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डार्सी से अब सॉरी बोलना चाहती है और मतलब डार्सी को अपनाना चाहती है। तो वो क्या करती है कि लंदन जाती है। कहाँ जाती है, मिस्टर और मिसेस गार्डनर के पास, मतलब अपने अंकल आंटी के पास। और फिर एलिजाबेथ जो है इनको ले करके डार्सी के घर जाती है। डार्सी उस समय होता नहीं है, तो जब डार्सी होता नहीं है तो वहाँ पे उसके नौकर से है, उसके किराएदार जो उसके यहाँ रहते हैं डार्सी के यहाँ, उनसे मुलाकात होती है। जब उनसे मुलाकात होती है तो एलिजाबेथ पूछती है डार्सी भाई कैसा आदमी है। तो एलिजाबेथ को जो उसके अंकल आंटी भी थे, तो उस नौकर ने बताया कि बहुत अच्छे बात है, हम लोग को नौकर समझते नहीं है, हमको बहुत अच्छे आदमी लगते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे किराएदार से भी मिलती है, किराएदार भी बोलते हैं वो तो मतलब किराएदार जैसे समझते नहीं, अपने घर जैसा समझते हैं। इस प्रकार की बात होती है। तो एलिजाबेथ की जो फीलिंग है और चेंज हो जाती है। वहाँ पे एक लगी होती है उसके घर में फ़ोटो में डार्सी की फ़ोटो लगी होती है, उसमें अंकल आंटी भी रहते हैं, एलिजाबेथ भी रहती है। तो नौकर जो है वो एलिजाबेथ को कहता है कि सुंदर है ना डार्सी। तो एलिजा बोलती थी हाँ सुंदर है। इतने में डार्सी आ जाता है और डार्सी को ऐसा लगता है, एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि डार्सी ने ये बातें सुन ली है। तो एलिजाबेथ थोड़ा शर्मा सी जाती है। फिर यहाँ पे अंकल आंटी जो है, एलिजाबेथ जो है इनकी खूब खातिरदारी डार्सी करता है, खूब बढ़िया घुमाता है और फिशिंग करने के लिए पूछता है। तो अंकल आंटी भी जो सोच रहे थे, गलत धारणा बनी हुई थी डार्सी के बारे में, वो भी अब सोचने लगते हैं कि एलिजा जो है ना वो जो डार्सी है ना वो अच्छा आदमी है। तो वो भी चाहते हैं कि अब क्या हो, इनकी जो है बात बीच में बन जाए। लेकिन अभी बात बनती नहीं है। आगे एक लेटर आता है और लेटर में एलिजाबेथ को पता चलता है कि जो बिकहम है ना आर्मी ऑफिसर, ये लीडिया को लेकर के भाग गया। अच्छा, ये जब बात पता चलती है तो डार्सी भी और सब लोग हैरान हो जाते हैं। डार्सी बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ आती है यहाँ, जब अपने घर आती है तो उसकी मम्मी माँ एकदम से रो रो के बुरा हाल करे रखी है भाई। मम्मी मतलब मिसेस बेनेट रो रो के हाल, किसी की लड़की भग गई हो यंग एज की तो उसे लगेगा ना। इतने में जो है जो इसका पता चलता है, विकहम का और लीडिया का पता चलता है कि ये लोग हैं लंदन में रह रहे हैं बिना शादी किए हुए। और जो विकहम है ना वो शादी करना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, वही लीडिया के साथ उसने रह लिया। अब वो चाहता है कि पैसा मिले तब हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब पैसा, कुछ दिन बाद ऐसा पता चलता है कि उसको पैसा भी दे दिया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं किसने दिया। तो लेकिन अंदाज़ा लगाती है एलिजाबेथ कि हो सकता है कि अंकल आंटी जो हैं एलिजाबेथ के, जो मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर, इन्होंने उनको पैसा दे दिया हो। लेकिन बाद में सच्चाई पता चलती है कि उस पैसा को किसने दिया है, डार्सी ने दिया था, जिससे उसकी शादी हुई। अच्छा, बेकम और लीडिया शादी करके घर आ जाते हैं। तो लीडिया अपने दीदियों से बोलती है, एलिजाबेथ और जेन से, मैरी से, कैथरीन से, कि देखा मैं तुम लोग से पहले ही शादी करके आ गई, मैं छोटी हूँ लेकिन तुमसे पहले ही शादी करके आ गई। मतलब इसको एकदम बेवकूफ़ टाइप की लड़की थी, ऐसा ये कर रही थी। और उसके बाद विक्रम जो है मुंह लटकाए हुए खड़ा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। और फिर ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ जीने चले जाते हैं। आगे बात होती है अब इन लोगों की। अब यहाँ पे अब जो बिंगले है ना, चार्ल्स बिंगले और डार्सी, ये दोनों अब कहाँ आते हैं, लॉन्गबॉर्न आते हैं। लॉन्गबॉर्न आते हैं तो जेन से, एलिजाबेथ से मिलते हैं और एक डिनर चल रहा होता है। डिनर में जो है बगल एक कुर्सी ये, एक कुर्सी ये, मतलब एक चेयर ये, एक चेयर ये। इसमें आपका कौन बैठा हुआ है, बिंगले बैठा है। उसके जस्ट बगल में कौन बैठी है, जेन, फिर एलिजाबेथ, और कहीं दूर, थोड़ी दूर में बैठा हुआ है डार्सी, ठीक है। अब जो है ये एलिजाबेथ को ये पता है कि अब ये जो जेन को जो है बिंगले क्या करेगा, प्रपोज करेगा, और प्रपोज करता भी है। एकदम खुशनुमा माहौल बन जाता है, बहुत खुश होते हैं सब लोग, ठीक है। आगे क्या होता है कि जेन की और बेनेट की क्या हो जाती है, शादी वगैरह हो जाती है, म्यूचुअल हो जाते हैं दोनों लोग, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे अब जो है लॉन्गबॉर्न में फिर कैथरीन
कैथरीन, इनका पूरा नाम है कैथरीन डी ब्रॉग। कैथरीन जो है वो एलिजाबेथ के पास आती हैं और वॉक में जाती हैं। हालांकि पहले वो आती हैं तो घर देखती हैं, घर में देखती हैं कि कितने गरीब लोग हैं ये लोग, क्योंकि वो अमीर लेडी होती है, गरीबी देखती है उसकी। बाद में एलिजाबेथ के साथ घूमने जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें डार्सी प्रपोज करे ना तो तुम जो है उससे शादी मत करना। तो एलिजाबेथ बोलती, उससे हाँ मत करना। तो एलिजाबेथ बोलती है मैं क्यों नहीं करूँ भाई, वो मन मन में सोचती है कि मैं क्यों नहीं करूँगी, मुझे तो अच्छा लगता है डार्सी, मैं करूँगी, अगर वो प्रपोज करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। अच्छा, ऐसी बात होती है। फिर क्या होता है और आगे बात बढ़ती है। फिर जो है जो एक बार मुलाकात वॉक में होती है एलिजाबेथ की और साथ में डार्सी, दोनों कहाँ जाते हैं, वॉक में जा रहे होते हैं। तो डार्सी बोलता है कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए अभी भी एलिजाबेथ नहीं बदली हैं। क्यों नहीं बदली? क्योंकि डार्सी जो है एलिजाबेथ के साथ डांस करना चाहता था, म्यूचुअल होना चाहता था। तो डार्सी ऐसा बोलता है कि मेरी फीलिंग अभी भी जो है नहीं बदली है तुम्हारे लिए। तो एलिजाबेथ बोलती है लेकिन मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए बदल गई है डार्सी, मैं भी अब तुम्हारे साथ जो है मिलना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। तो कुल मिला के जो है मिसेस बेनेट की 3 बेटियां जेन बिंगले के साथ, एलिजाबेथ डार्सी के साथ और लीडिया विकम के साथ क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाती हैं। और इन तीनों लड़कियों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और यहीं पे नोवेल क्या होता है, समाप्त होता है। तो आज के पूरे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फिक्सन में बहुत जल्द। उम्मीद है आप लोग को नोवेल में मज़ा आया होगा, बिल्कुल मज़ा आया होगा, क्योंकि इतनी शानदार नोवेल है और बहुत ज़्यादा इसीलिए फेमस हुई थी क्योंकि लव से पूरा हो ये चारों तरफ क्या है, घूमी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय